बात नहीं, लड़ाई हो गई ना, मैं लड़ लूंगा, बट है ना एक कॉल आया और उसने कुछ तो तुम्हारे पेरेंट्स को बोला और उसके बाद से तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कंटिन्यूअसली स्टेयर कर रहे हैं, तो तुम सस्पिशियस होगे। Ozibil closed the door behind him and switched on the lights. तो वो लोग अपने रूम में आए, उन्होंने लाइट्स ऑन करी। जैसे ही लाइट ऑन हुई, who is the author of the story? चलिए, let's start with a new chapter and the name is Midnight Visitor. Midnight means? Okay. So it's night. नाइट को मिलने के लिए कोई विजिटर आया है किसी से, उसी के बारे में एक सस्पेंसफुल स्टोरी है। ठीक है, सो स्टोरी इज सस्पेंसफुल। लिखी किसने है? रॉबर्ट आर्थर। born on November 10, 1909 and died in May 1969। याद रहेगा सबको? नोन फॉर किस चीज के लिए इनको जाना जाता है? सो ही इज द क्रिएटर ऑफ द 3 इन्वेस्टिगेटर्स डिटेक्टिव सीरीज। एक सीरीज आई थी, उसको इन्होंने ही लिखा था। क्रिएटर थे ये 3 इन्वेस्टिगेटर्स डिटेक्टिव सीरीज के। तो नाम से समझ में आ रहा है कि बेसिकली ये सबसे ज्यादा स्टोरीज लिखते थे डिटेक्टिव्स के ऊपर, सस्पेंस के ऊपर और मिस्ट्रीज के ऊपर। ठीक है, ये सारी स्टोरीज ऐसी ही हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे इनकी राइटिंग के? स्ट्रॉन्ग लॉजिक एंड डिडक्शन। स्ट्रॉन्ग लॉजिक, हर चीज में बहुत ही ज्यादा लॉजिक के साथ लिखते थे। डिडक्शन का मतलब भी यही होता है, लॉजिकल वे में किसी बारे में सोचना। क्लेवर क्लूज एंड पजल्स, उसमें कुछ पजल्स होते थे, अच्छे अच्छे क्लूज भी होते थे, समझने वाला उसको समझ जाता था। नॉन वायलेंट मिस्ट्री, अब देखो एक मिस्ट्री तो ऐसी है जिसमें वायलेंस हो रहा है और एक मिस्ट्री ऐसी भी होती है जिसमें नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मींस बिना लड़ाई झगड़े के, बिना मारपीट के कोई काम हो रहा है, नॉन वायलेंस मिस्ट्री। सूटेबल फॉर यंग रीडर्स, तो इसलिए जो यंग स्टूडेंट्स हैं वो भी उसको रीड कर सकते हैं। मेजर वर्क्स क्या थे? 3 इन्वेस्टिगेटर्स एज आई टोल्ड यू एंड शॉर्ट मिस्ट्री स्टोरीज फॉर मैगजीन्स। तो उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। इनके ऑलमोस्ट काम किस चीज के बेसिस पर है? मिस्ट्री, सस्पेंस, इन्वेस्टिगेशंस। सो अब ये जो हमारा चैप्टर है, आपके सामने 3 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले कैरेक्टर हैं ऑजिबल। क्या नाम है? Who is the main character of the story? ऑजिबल के साथ एक राइटर है जो कि ऑजिबल से मिलने आया है। हम लोग जब बुक्स लिखते हैं या हमें जब लिटरेचर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, उस टाइम पर हम चीजों को ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मानो आप एक राइटर हो, आपने कोई चीज पढ़ी है तो आप उसको और जानने की कोशिश करोगे। तो ऐसे ही राइटर जो है यहां पर, जिसका नाम है फोलर, ये फोलर भी किससे मिलने आया है? ऑजिबल से मिलने आया है कि मैं आज जानना चाहता हूं कि आखिर डिटेक्टिव्स होते कैसे हैं। एंड अब सडनली इनके घर में एंट्री होती है किसकी? मैक्स की। मैक्स भी एक डिटेक्टिव है, ऑजिबल भी एक डिटेक्टिव है, पर फोलर डिटेक्टिव नहीं है, वो एक राइटर है जो सिर्फ मिलने आया है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? The story deals with the theme of appearance versus reality. जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। And the importance of quick thinking. रास्ते में जाते जाते किसी ने आपके हाथ से फोन छीन लिया, या तो वहीं बैठ के रो, किसी से हेल्प मांगो, पुलिस में कंप्लेन करो या उसके पीछे भागो। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पर हर इंसान अपने लेवल के अकॉर्डिंग उस टाइम जो भी उसके दिमाग में आता है वो फटाफट सोचकर वो काम कर लेता है। होता है कि नहीं? तो सब कुछ खेल है क्विक थिंकिंग का। आप कितनी जल्दी क्या सोच सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। मैंने एक बार पहले भी बोला था, आई डोंट नो आपकी क्लास में बोला था या नहीं, कि हमेशा जो भी हमारे सामने सिचुएशंस होती हैं, जैसे मान लीजिए फैमिली में किसी को सडनली कोई हेल्थ इशू हो गया और बहुत एक्सट्रीम हो गया,
जाते जाते रोड पर किसी का या आपके दोस्त का या आपका किसी का भी छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, ऐसी सिचुएशंस जहां पर हमें बहुत जल्दी चीजों को सोच लेना चाहिए, वहां पर बहुत लोग नहीं सोच पाते हैं। तो हमेशा इन पर प्रायर ध्यान दो, आज बैठ के सोचना। बहुत लोग सोचते भी है, मैंने ऐसे भी लोग देखे कि जो चीजें हुई नहीं है लाइफ में पर उनके बारे में भी सोच के रखते हैं, व्हाट इफ कभी ऐसा हुआ तो हमारा डिसीजन क्या होगा। अगर आप ऐसा 2-3 बार भी सोचेंगे और कभी ऐसा हुआ, क्योंकि लाइफ में ये सब बहुत नॉर्मल है ना कभी छोटी छोटी चीजें सबको ही फेस करनी पड़ती है, तो उस टाइम पर आप कैसे वो डिसीजन फटाफट ले सकते हैं वो आपकी आदत में हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ खेल है क्विक थिंकिंग का। तो कैसे ऑजिबल ने बहुत जल्दी चीजों को सोचकर अपने आप को बचाया या नहीं बचाया, वो आपको स्टोरी में पता चलेगा। बेसिकली जिस्ट क्या है, ऑजिबल आउटविट्स मैक्स। विट क्या होता है, विट WIT, इंटेलिजेंस। ऑजिबल आउटविट मैक्स मतलब मैक्स को उसने हराया। टू थ्वॉट अ रॉबरी अटेम्प्ट, जब उसने एक रॉबरी को अटेम्प्ट किया उससे उसने बचाया उसको। कैरेक्टर ऑजिबल मैक्स फोलर। थीम है इंटेलिजेंस कैन बी मोर पावरफुल देन फिजिकल स्ट्रेंथ। लोगों को लगता है कि अरे कोई बात नहीं, लड़ाई होगी ना मैं लड़ लूंगा, बट फिजिकल स्ट्रेंथ इज नॉट एवरीथिंग। आपको अपना माइंड उस टाइम पर चलाना पड़ेगा। वैल्यूज विट एंड रिसोर्सफुलनेस, कामनेस अंडर प्रेशर एंड नॉन वायलेंस, यही समझाया हमें इस चैप्टर ने। ऑजिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। अब बताओ, तुम एक सोचो सीक्रेट एजेंट है, क्या वो मेरे जैसा लगेगा? लग सकता है। अच्छा चलो सोचो एक लड़का है ना, अब एक मेन है अगर, तो वो कैसा दिखना चाहिए? अगर आपको लगे कि एक सीक्रेट एजेंट है तो क्या इमेज है हमारे माइंड में? क्या वो जेठालाल जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? स्टोरी में पता चलेगा कि ऑजिबल सच में ही जेठालाल जैसा था, बट एक्चुअली में ऑजिबल वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा हम लोग डिटेक्टिव को सोचते हैं। ठीक है, सो ऑजिबल बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा था। ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फोलर हैड एवर रेड। अब फोलर ने जितना भी आज तक डिटेक्टिव स्टोरीज को पढ़ा है, जितना भी समझा है, फोलर ने बोला कि ऑजिबल बिल्कुल भी वैसा तो नहीं दिखता है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर। अब यहाँ पर जो ऑजिबल है वो एक फ्रेंच होटल में रहता है। ठीक है, कौन मिलने आया है उससे? फाउलो मिलने आया है। उसका कॉरिडोर कैसा है? एकदम ग्लूमी है, एकदम डल है, ग्रे है, गंदा सा है, मस्टी कॉरिडोर्स हैं। Where Ozible had a room, Fowler felt let down. जब फोलर ने उसको देखा तो उसने पहली बात तो ये सोचा कि ये कितनी गंदी सी जगह पर, अजीब सी जगह पर रह रहा है। दूसरा, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं दिखता है जैसा डिटेक्टिव्स दिखते हैं। तो दोनों ही चीज में उसको ऐसा लगा कि यार ये तो डिटेक्टिव जैसा नहीं है, तो उसको बहुत लेट डाउन फील हुआ कि जैसा मैंने सुना था, सोचा था, वैसा तो नहीं है। इट वॉज अ स्मॉल रूम on the 6th floor and the top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. जैसा उसने इमेजिन किया था वैसा कुछ तो उसको नहीं दिख रहा था। Ozible first one thing, fat. सबसे पहले तो he was fat, very fat, and then there was his accent. Accent समझते हो? Way of talking. Though he spoke French and German, वो थोड़ा फ्रेंच थोड़ा जर्मन बोल सकता था, he had never altogether lost the American accent he brought to Paris from Boston 20 years ago. तो उसको 20 साल हो चुके हैं कहाँ आए हुए? बॉस्टन आए हुए। कहाँ से आया है? पेरिस से। तो नाम याद रखना, कहाँ से आया है, कहाँ पर आया है। सो उसकी फ्रेंच और जर्मन भी ओके है, पर आज भी जो उसकी बेसिक एक्सेंट है वो कैसी है? अमेरिकन है। You are disappointed, Ozible said. Ozible को उसका फेस देखकर ही समझ में आ रहा था, तो Ozible ने बोला तुम बहुत डिसअपॉइंट हो गए हो ना, जो सब तुम सोच कर आए थे वो सब नहीं हो रहा है। तो फोलर भी बोला हाँ, that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger.
कि तुम्हें लगा था कि मेरे साथ बार बार ऐसी ऐसी चीजें होंगी कि जिसको देखकर तुम्हें बहुत मजा आएगा, पर ऐसा कुछ तो हो ही नहीं रहा है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, यंग एंड रोमांटिक। तुम एक राइटर हो, तुम मुझसे मिलना चाहते थे, तुम चीजों को जानना चाहते थे जैसा तुमने सुना और सोचा। यू एनविजन मिस्टीरियस फिगर, एनविजन मीन्स मतलब दूर का सोच लेना। तुमने ऐसा सोचा था कि तुम मिस्टीरियस फिगर्स देखोगे। मिस्टीरियस ऑफ कोर्स जिसको जानने की इच्छा हो, समझ गए। मानो तुम लोग ब्रेक होता है, बाहर जाते हो, है ना। अब मानो कि कोई ऐसे 2-3 बच्चे हैं जो तुम्हारी क्लासेस के नहीं है, तुम्हारे फ्लोर के नहीं है, और शायद यूनिफॉर्म में भी नहीं है, सपोज करो। वो रोज आते हैं और किसी बच्चों को आकर कुछ सामान देकर चले जाते हैं। क्या ये तुम्हारे मन में सस्पेंस लेकर आएगा? तुम जानने की कोशिश करोगे ये आता कौन है रोज रोज, ये तो पता चले, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हमें जानने की इच्छा होती है। सपोज पेरेंट्स के पास सडनली कॉल आया, है ना, एक कॉल आया और उसने कुछ तो तुम्हारे पेरेंट्स को बोला, और उसके बाद से तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कंटिन्यूअसली स्टेयर कर रहे हैं, तो तुम सस्पिशियस होगे कि टीचर का कॉल है, कि किसी दोस्त ने कुछ बोल दिया, या क्या मैटर है, तुम जानने की कोशिश करोगे। तो उसने सोचा था कि मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, मैं कुछ ऐसे लोगों को देखूंगा जो बहुत मिस्टीरियस होंगे। क्रैक ऑफ पिस्टल्स, मुझे पिस्टल्स की आवाजें आएंगी। ड्रग्स इन द वाइन, मुझे कोई लोग दिखेंगे जो वाइन में चुपचाप से ड्रग्स डालकर जा रहे हैं। तो ऐसी मिस्टीरियस चीजें देखने को मिलेंगी। पर क्या फॉलर के साथ ऐसा हो रहा था? नहीं हो रहा था। तो ऑजिबल वाज सेइंग कि तुम ये सब सोच कर आए थे, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि तुम्हें अपनी डल इवनिंग मुझ जैसे एक स्लॉपी फैट मैन के साथ बितानी पड़ी। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज। ये समझाई थी मैंने लाइन पहले भी। मतलब कोई भी लड़की नॉर्मल आ रही है, आपको एक मैसेज का स्लिप दे रही है और चुपचाप से जा रही है, तो आपने ऐसे लोगों को भी इमेजिन किया होगा। Only a prosaic telephone call making an appointment in his room. पर तुमने देखा कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे पास तो सिर्फ नॉर्मल किसी का कॉल आ रहा था मुझसे मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए। That's it. You have been bored. The fat man chuckled to himself. और वो खुद से ही हंस रहा है ना, तुमने ऐसा ही सोचा होगा। And he is laughing by himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. Who is the frustrated guest? Fowler. You are disillusioned. Illusion क्या होता है? भ्रम। Audible told him कि तुम्हें तो गलत फहमी हो गई थी कि ऐसा ऐसा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। But take cheer. पर it's okay, अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि my young friend, अब मेरे पास एक पेपर आने वाला है, और वो नॉर्मल पेपर नहीं है। It's an important paper for which several men and women has risked their lives. बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी को उसके लिए दाव पे लगाया, इतना इंपॉर्टेंट पेपर है। एक दिन that paper will well affected the course of history. और कुछ बहुत उसमें ऐसी चीजें हैं जिससे हिस्ट्री में हम कुछ चीजों, मतलब नॉर्मल लाइफ में हम कुछ चीजों का चेंज ला सकते हैं। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट? अब वो उससे पूछ रहा है, ये जब मैंने बोला कि तुम्हें कुछ ड्रामा लगा इस चीज में, उसको भी नहीं लगा। As he spoke, Audible closed the door behind him and switched on the lights. तो वो लोग अपने रूम में आए, उन्होंने लाइट्स ऑन करी। जैसे ही लाइट ऑन हुई, Fowler had his first authentic thrill of the day. क्या होता है authentic thrill? एकदम लाइट चली जाए और तुम्हें कोई कुछ दिखने लग जाए, कुछ ऐसे फिगर्स दिखने लग जाए। Authentic thrill of the day, something जिससे आपको देखकर एकदम से ऐसे अमेजमेंट हो जाए, शॉक हो जाए। That is authentic thrill of the day. For halfway across the room, halfway means almost half room तक, वहां पर एक man, there was a man named Max. Stood a man, Audible blinked a few times. Audible Max को already पहले से जानता था, दोनों ही डिटेक्टिव्स थे। मैक्स के हाथ में एक पिस्टल भी थी। He wheezed, "You gave me quite a start." तुमने तो मुझे
शॉक कर दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, तुम तो बर्लिन में थे, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मैक्स बहुत ही पतला सा था, बट a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. किसकी तरह दिखता है? अरे यार फॉक्स ही बोल दो यार। There was about him aside from the gun. अगर तुम गन को हटाकर उसको देखो तो उसमें डराने जैसा कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल भी डरावना नहीं दिखता था। The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. अब जब उसने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो उसने क्या बोला? मैं रिपोर्ट के लिए आया हूँ। वही रिपोर्ट जो ऑज़ेबल किसको बता रहा था? फॉवलर को बता रहा था। I thought I would take it from you. मैं तुमसे वो लेना चाहता हूँ, मुझे लगता है मैं तुमसे ले लूंगा। It will be safer in my hands. वो मेरे पास ज्यादा सिक्योर्ड रहेंगी। Audible moved to an armchair. Armchair समझते हो? With a handle. And sat down heavily. I'm going to raise the devil with the management this time. यहाँ पर devil का मतलब है complain, कि मैं इस बार complain जरूर करूंगा मैनेजमेंट से कि ये मेरे रूम में जो बालकनी है उसको बंद क्यों नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गया? बालकनी का इशू है। दिस इज द सेकेंड टाइम, और इस मंथ में ऐसा दूसरी बार हुआ है कि इस बालकनी की वजह से मेरे रूम में कोई आ गया है। फॉवलर की आंखें तभी एकदम से विंडो पर गई क्योंकि उसके रूम में सिर्फ एक ही विंडो थी, उसके उधर ही बालकनी हो सकती है, पर वो तो एकदम ऑर्डिनरी से विंडो लग रही थी, विच नाउ द नाइट वाज प्रेसिंग ब्लैकली। बालकनी, मैक्स सेड विद a rising inflection. I've already told you what is inflection. No. फिर भूल गए। वे ऑफ स्पीकिंग। एक ही लाइन को क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप दोनों लगा के बोला जा सकता है। मार्केट जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, समझ में आया? क्वेश्चन मार्क एंड अ फुल स्टॉप, दैट इज इन्फ्लेक्शन। नो, अ पासकी। उसने बोला नहीं नहीं, मैं तो पासकी से आया हूं, मतलब मैं तो लॉक खोल कर ही आया हूं, मुझे तो पता ही नहीं था बालकनी के बारे में। अगर मुझे पता होता तो मेरा भी कुछ ट्रबल बच जाता, मैं शायद इजीली आ पाता। इट्स नॉट माई बालकनी। तो ऑज़ेबल एकदम गुस्सा हो गया कि पहली बात तो वो मेरी बालकनी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। मेरे पास में एक और अपार्टमेंट है, उसकी बालकनी है वो। अब वो अपार्टमेंट और ये अपार्टमेंट एक टाइम पर एक ही घर था, ठीक है? तो जब ये आपस में डिवाइड हुए तो वो बालकनी दोनों ही रूम्स को सेम ज्वाइन करती है। तो जब वो घर अलग हो गया तभी भी उन्होंने इस बालकनी को बंद नहीं किया, और क्योंकि अब पास वाले अपार्टमेंट में कोई रहता ही नहीं है तो कोई भी उस घर में से इजीली आकर इसके रूम में आ सकता है। समझ में आया? उसी को हम रीड कर लेते हैं। He glanced explanatorily at Fowler. You see, he said, this room used to be a large part of unit to the next room. उस डोर से used to be the living room. It had the balcony which extends under my window now. You can get onto it from the empty room 2 doors down. And somehow somebody did last month. और ऐसा हुआ last month एक और इंसान भी ऐसे ही आ गया था मेरे रूम में। The management promised me that they will block it off, but they did not. Max glanced at Fowler. Max कौन है? डिटेक्टिव। और फॉवलर कौन है? द राइटर। मैक्स ने फॉवलर को देखा, who was standing stiffly. Stiffly मतलब without moving. अब किसके लिए ये फर्स्ट टाइम था? फॉवलर के लिए। उसके लिए तो ये फर्स्ट टाइम था ऐसा सब कुछ देखना, तो वो तो एकदम डर चुका था, तो वो एकदम अपनी जगह पर खड़ा हुआ था, ऑज़ेबल से ज्यादा दूर नहीं, एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर। और उसने उसको गन से ही जेस्चर किया, प्लीज सिट डाउन, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर। अभी तो हमें आधा घंटा रुकना है, रिपोर्ट्स आने में भी टाइम है। तो ऑज़ेबल बोलता है नहीं नहीं 31 मिनट्स, नॉट 30 मिनट्स। द अपॉइंटमेंट वाज 12:30। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट। उसने मैक्स से पूछा कि काश मुझे पता होता कि ये रिपोर्ट के बारे में तुम्हें पता कैसे चला। मैक्स बोलता है एंड वी विश वी न्यू, कि तुम्हारे लोगों को रिपोर्ट कैसे मिली। बट नो हार्म हैज बीन डन, मैं तुमसे आज वापस ले लूंगा। व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर। और उसी टाइम उनके डोर पर एक नॉक हुआ।
Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Fowler एकदम डर गया कि कौन आ गया. Audible भी स्माइल किया. That will be the police. कि पक्का पुलिस आई होगी. I thought कि जब मेरे पास इतने important papers आने वाले हैं तो क्यों ना मैं उनको डबल चेक करूं. डबल चेक मतलब किसी की हेल्प लूं. एक should have a little extra protection. I told them to check on me कि वो मुझ पे check on करें एक बार to make sure if everything is okay or not. और तभी मैक्स को लगा डर कि अब तो पुलिस आ चुकी है, अब क्या होगा. Max bit his lip nervously. The knocking was continuously repeated. What will you do now, Max? अब ऑजिबल उसके मजे ले रहा है कि बताओ बताओ अब क्या करोगे तुम. If I do not answer the door, अगर मैंने आंसर नहीं किया तो वो तो अंदर वैसे भी आ जाएंगे. The door is unlocked. डोर अभी लॉक्ड है ही नहीं तो वो तो वैसे ही अंदर आ जाएंगे. And they will not hesitate to shoot. और तुम्हें देखते ही वो तुम्हें शूट भी कर देंगे. वो पूछेंगे नहीं मुझसे. मैक्स का फेस अब पूरी तरीके से गुस्से में कैसा हो चुका है, ब्लैक. एंड बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो. उसको पता था सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो गेट है या तो विंडो है. तो उसने सोचा चलो बालकनी से बाहर कूदते हैं. He swung a leg over the sill. सिल समझते हो ना, that part of the window. तो उसने सोचा कि मैं अपना एक पैर उसने उधर रखा ही सही. Send them away. और उसने वार्निंग दी, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं विंडो से ही तुम्हें गन शूट करूंगा. मतलब मैं गन तुम्हारे ऊपर ही पॉइंट आउट रख रहा हूं. अगर तुमने कुछ किया तो मैं ये गन तुम्हें, हाँ, गन को शूट कर दूंगा. Send them away or I'll shoot and take my chances. या तो इनको भेज दो, अदरवाइज मैं रिस्क ले लूंगा और मैं तो तुम्हें शूट कर दूंगा, चाहे मैं पकड़ा जाऊं या ना पकड़ा जाऊं. The knocking at the door became louder and a voice was raised. Somebody was calling, Mr. Audible, Mr. Audible. Keeping his body twisted. अभी भी उसने अपनी बॉडी को पूरी तरीके से टर्न नहीं किया था विंडो की साइड, वो अभी भी थोड़ा थोड़ा सीधा था और कंटिन्यूअसली उसने गन को पॉइंट किया हुआ था. Still covered the fat man and his guest. ऐसे पॉइंट आउट करा था कि दोनों के ऊपर निशाना लगा सके. The man at the window grasped the frame. Grasp मतलब पकड़ना. With his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. अब उसने अपना दूसरा लेग भी उस तरफ किया. The door knob turned. और जैसे ही door knob open हुआ, swiftly means swift, fast. Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. तो वो balcony में चला गया. And then as he dropped, he screamed once. बहुत तेज आवाज आई. The door opened और वहां पर पुलिस नहीं बल्कि कौन था, एक वेटर था. With a tray, a bottle and 2 glasses. Here is the drink you ordered me when you entered. तो ऑजिबल ने जब उस होटल में एंटर किया अपने रूम में आने से पहले, उसने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया था कि आप एक बॉटल, ग्लासेस भेज दीजिए. And he set the tray on the table, neatly uncorked the bottle and left the. तो कोई सर्वेंट था जो आया, उसने बॉटल रखी, बॉटल का ढक्कन, कैप ओपन किया एंड ही वेंट अवे. White faced Fowler stared after him. अब फॉलर को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. उसने बोला ये क्या हो रहा है, तुमने तो बोला था पुलिस आएगी. But he stammered, the police. Audible sighed. क्या रे, नहीं नहीं, कोई पुलिस नहीं थी. Only Henry. मुझे तो पता था कि हेनरी ही होगा, जिसको मैंने खुद ने एक्सपेक्ट किया था, मैं नहीं बुलाया था. But won't that man out of the balcony? Fowler began. पर वो तो अभी भी बालकनी में, वो तो हमें मार देगा. So Audible ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि my young friend, there is no balcony. वहां कोई बालकनी ही, हाँ, probably. चलिए, let's start with some questions. Rearrange the events. आपको बताना है कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. रीड फास्ट. अच्छा, सबसे पहला फर्स्ट तो बता दो. ओके, आराम से पढ़ लो तुम. कर दो. बी, उसने स्टोरी सुनाई बालकनी की,
नहीं नहीं नहीं, पहले स्टोरी सुनाई थी, फिर जैसे ही डोर नॉक हुआ तब उसने, तभी तो वो डायरेक्ट कूद गया, नहीं तो बाद में कुछ बताएगा क्या स्टोरी को कि अभी भी तुम्हारे पास रास्ता है, पुलिस आ गई तुम भाग जाओ, ऐसा बोलेगा वो? सही है। चलिए अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन है। आई एम क्लेवर एंड काम, व्हेन डेंजर इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी आई यूज स्टोरीज टू फूल अदर्स। हु इज ही? Audible. I thought secret agents live like in movies, but what I saw was very ordinary. Fowler. I entered someone's room through a passkey and waited in the dark with a gun. Max. I knocked on the door at midnight, carrying a drink. Henry. I complained about hotels and their lack of security. Who complained? Audible. I kept expecting action and adventure, but ended up terrified when a gun appeared. Fowler. I believed every word Audible said, even about the balcony, and it cost me everything. I had important papers that everyone seemed desperate to steal. I thought the police were at the door, so I tried to escape quickly. सुन लो पहले. I watched Audible handle a dangerous situation with confidence and I was amazed at his intelligence. तुम सोच पाते ऐसा कभी? True or false? Audible worked as a secret agent dealing with important documents. Sure. Audible worked as a secret agent dealing with important documents. Okay, true. Fowler found Audible's hotel room exactly as he had imagined. False. Max had a gun when he confronted Audible in his room. Audible invented the story about the balcony to trick Max. True. Fowler immediately understood that Audible was lying. False. The loud knock on the door made Max think the police had arrived. The loud knock on the door made Max think that the police had arrived. True. Henry often visited Audible's room to bring drinks. True. Max escaped safely from the balcony. False. Audible seemed annoyed by Fowler's curiosity. Audible seemed annoyed by Fowler's curiosity. यहाँ पे फोलर की क्यूरियोसिटी की बात हो रही है. ऑजिबल क्या उससे अनॉय हो गया था? नहीं हुआ था. मैक्स यूज्ड अ पास की. चूज द फॉल्स स्टेटमेंट आफ्टरवर्ड्स. आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है. आपके सामने 3 सेंटेंस है. मैक्स थ्रेटेंड ऑजिबल विद अ गन. अरे ट्रू तो बताओ. ट्रू या फॉल्स? ट्रू. Fowler was a secret agent. Audible created a fake story about a balcony. Answer is B. Choose the false statement. Max entered the room using a passkey. True. Fowler visited Audible to write about him. Henry was a police officer. Audible pretended the police were coming. Max believed the balcony story. The police really arrived at midnight. जल्दी जल्दी आंसर बताओ. Fowler expected excitement from a spy's life. True. Audible looked exactly like a typical movie spy. False. Max wanted to steal important papers. Audible calmness scared Max more than the gun scared Fowler. True. Max escaped through the window.
Max survived the fall. Ozibel's room had thick, musty walls. True. Max hid behind the curtain. False. Henry knocked on the door. Max thought Henry was the police. True. Henry knew Max was inside the room. No. Fowler was not shocked when he saw Max inside the room. Ozibel spoke confidently about the balcony. True. Max double-checked the balcony. Ozibel used intelligence instead of violence. True. Max was calm and clever. Fowler learned a lesson about real spy work. Answer is B. Ozibel handled the situation cleverly. Sure. Max realized Ozibel tricked him before jumping. Fowler felt terrified during the incident. Answer is done. Who is the author of the story? Dash did not fit any description of a secret agent. Ozibel. Ozibel was a Dash fellow. Fat and sloppy. What is the meaning of the word weaselly? Where was Ozibel staying? French Hotel. On which floor was he staying? Arey? Sixth था वो. Top floor. What language did Ozibel speak? French, German, both A and B. And his accent was? He came from? And he is in? Boston. कितने साल हो गए? 20 years. Where did Ozibel come from? And he had never lost his American accent. Who was standing in the room with a pistol in his hand? Who is Ozibel? Why was Ozibel angry with the management? A and C? Both. Okay, that's it everybody. Thank you for the class.